बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम नाजरीन को कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की इस ECE की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक फरीदी है और मैं एज अ मास्टर ट्रेनर ECE कायद पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू जो है वो है बच्चों की तालीम में खेल की अहमियत। अब हम सब जानते हैं कि खेलना हर बच्चे का हक है। तमाम बच्चों को अकेले या दोस्तों के साथ खेलने के लिए वक़्त और आज़ादी की ज़रूरत होनी चाहिए। इस बात की भी ज़रूरत होती है कि वो खेल के ज़रिए सीखने, हँसने और लुत्फ़ उठाने का जो उनको वक़्त दिया जाए। ख़ास तौर पे इब्तदाई बचपन की जब उनकी टाइम होता है, इब्तदाई बचपन की तालीम हासिल करने के लिए बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो खेलने की हौसला अफ़ज़ाई करना एक अहम तरीका है जिससे बच्चों की नशो-नुमा, सीखने और उनकी खुशी और फलाह में मदद की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो खेलों की अहमियत, मकासद और मुख्तलिफ उसकी अक़साम के बारे में जो है वो बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि खेल के ज़रिए बच्चों में कौन-सी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं। और आखिर में हम इस वीडियो का जो है वो मुख्तसर सा इयादा या रिवीजन जो है वो पेश करेंगे। जी। तो अब हम देखते हैं कि खेल क्यों अहम है। ये बात दुरुस्त है कि बच्चे कमरा जमात में तहज़ीब-ओ-तमद्दुन के मेयार से वाकिफ़ होते हैं, मगर ताउन, हमदर्दी और हिम्मत की अमली तरबियत जो है वो खेल के मैदान में ही हासिल होती है। खेल का मैदान हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की के लिए बेहतरीन दर्सगाह है। उसके अलावा बच्चों की जो हमत-जेती नशो-नुमा है, वो खेल के ज़रिए जिस तरह से होती है हालाँकि बहुत से और भी टूल्स हैं जो बच्चों की सीखने और उनकी नशो-नुमा के मकसद के लिए इब्तदाई बचपन में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें स्टोरी टेलिंग है या फिर नज़्म के ज़रिए सीखना है, कहानी के ज़रिए सीखना है। लेकिन खेल के ज़रिए जो बच्चा जिस तरह से सीखता है, वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो जो मौसर और इफ़ेक्टिव जो है वो बच्चे की लर्निंग में, उनके सीखने के अमल में, ख़ास तौर पे इब्तदाई बचपन में और उसकी नशो-नुमा में बहुत अहम किरदार है खेल के ज़रिए बच्चे को सीखना। जी। आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ और जो इसके खेल के मकासद हैं, खेल के ज़रिए बच्चा क्यों सीखे, इसका क्या मकसद है? अब हम देखते हैं कि क्यों सीखना चाहिए जी। उसमें सबसे पहले तो जो बच्चे के बड़े अज़ा की नशो-नुमा और उन पर गिरफ्त जो है वो करना बच्चा जो है वो सीखता है, जिसे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं या उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बड़े अज़ा की नशो-नुमा जो है वो खेल के ज़रिए बच्चा जो है वो सीखता है और की नशो-नुमा होती है और उन पर गिरफ्त करना सीखता है। जैसा कि बच्चा जब जंपिंग कर रहा होता है, रनिंग कर दौड़ रहा होता है, तो ये ऐसी मिसालें हैं जिससे ये बच्चे के बड़े अज़ा जो हैं वो नशो-नुमा पा रहे होते हैं। दूसरा है कि बच्चे को साइंस और रियाज़ी के तसव्वुरात की सूझ-बूझ आती है। जब बच्चे को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ या खेल ऐसे जो हैं वो जाके साइंस के गोशे पे या रियाज़ी के गोशे पे करवाए जाते हैं इसी रूम के अंदर, निगहदार की जानिब से या फिर ECE टीचर की जानिब से, तो उससे क्या होता है बच्चे की साइंस और रियाज़ी के तसव्वुरात की सूझ-बूझ जो है वो उसको हासिल होती है। जी, तीसरा मकसद जो है वो खेल के ज़रिए सिखाने का बच्चों को ख़ास तौर पे इब्तिदाई बचपन में, उससे क्या होता है ज़बान की नशो-नुमा और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ जो है वो बढ़ता है बच्चे का। उसकी जो वोकैब्युलरी है, जिस तरह से बच्चा आपस में खेलते हुए आपस में बात करते हैं, इसी तरह से बच्चे जो है वो अपने उस्ताद से या निगहदार से जो है वो बात करते हुए मुख्तलिफ जो है वो नए नए से नए जो है वो अल्फ़ाज़ क्या होता है कि बच्चे में बोलने की सलाहियत, गुफ्तगू करने की सलाहियत जो है वो बढ़ती है। जी, ईमानदारी का जो तसव्वुर है बच्चों में, खेल की वजह से ईमानदारी का तसव्वुर भी जो है वो पैदा होता है। इसी तरह से उसके अंदर अब रूल्स जो असूल, कवायद और ज़वाबित खेल के अंदर बनाए जाते हैं, उसको फ़ॉलो कर रहा होता है, तो उससे बच्चे के अंदर जो है वो ईमानदारी का तसव्वुर जो है पैदा होता है। जी, आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि हार-जीत को कबूल जब बच्चा करता है, तो उसके अंदर ये ये चैलेंज कबूल करने की जो है वो मुश्किलात
کو जज़्बात को कंट्रोल करने की जो है वो सलाहियत बच्चे के अंदर पैदा होती है। तो जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सॉरी इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो होती है, जज़्बाती नशो-नुमा जिसे हम कहते हैं। फिर जो है इखलाकी नशो-नुमा भी बच्चे के अंदर जो है बच्चों की इखलाकी नशो-नुमा भी खेल के ज़रिए सीखने से बहुत मौसर अंदाज में की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माशरती शऊर जो है बच्चे में पैदा होता है। जब खेल के ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक बनाता है और माशरती तौर पे ब रखना सीखता है, तो उससे क्या होता है बच्चे के अंदर माशरती शऊर जो है वो भी पैदा होता है। जी, अब हम देखते हैं कि खेल की इक़साम कौन-कौन सी हैं। खेल की इक़साम में सबसे पहले जिस्मानी खेल हो सकता है, मिसाल के तौर पे दौड़ना, भागना, खेल ऐसे हैं ऐसे कि खेलों को हम जिस्मानी खेल की कैटेगरी में इस किस्म के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। फिर आ जाता है ज़हनी खेल, ये दूसरी किस्म है खेल की, जिसमें ऐसी या मुख्तलिफ अशिया को अलग करना जो है वो बच्चा सीखता है। तो इस तरह के जो खेल होते हैं उसे हम ज़हनी खेल जिसमें कॉग्निशन या ज़हन का ज़्यादा अमल-दरामद अमल जो है वो होता है। फिर है माशरती खेल। माशरती खेल में ऐसे खेल हैं मिसाल के तौर पे जैसे कि गुड़ियों से खेलना जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है माशरती इक़दार जो है वो सीख रहा होता है अपने इब्तदाई बचपन में। फिर वो अपने जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में भी उसको रिश्ता और ताल्लुकात जो हैं उसके वालिदैन से, उसके दोस्तों से, उसके बहन-भाइयों से उस उन 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 रिश्तों का भी उसे अंदाज़ा हो रहा होता है। फिर हम एक खेल की किस्म है तामीरी खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले जिसे हम कहते हैं। तो वो ऐसे खेल हैं जिसमें बच्चा जो है वो कुछ बनाना सीख रहा होता है। जैसा कि ब्लॉक्स की मदद से कुछ ब्लॉक हैं, उनकी मदद से कुछ चीज़ होता है। ये पर्पसफुल बामकसद जो है वो खेल होते हैं और मुनज़्ज़म तरीके से बच्चा जो है कुछ बना के दूसरों बच्चों के साथ मिल के खेल रहा होता है और कुछ बना के जो है वो सीखता है, तामीरी सोच उसमें जो है वो परवान चढ़ती है। फिर आ जाता है कि असूल व ज़वाबित वाली गेम्स। वो ऐसे खेल जिसके अंदर असूल व ज़वाबित मौजूद होते हैं, जैसा कि क्रिकेट है, लूडो है या इस तरह के दूसरे खेल हैं जिसमें कवायद व ज़वाबित को जो है वो फ़ॉलो किया जाता है। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर रूल्स को और असूल व ज़वाबित को जो है की पैरवी करने की जो है वो अ, एक एक सलाहियत पैदा होती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा एक मुयस्सर शहरी बन के मुआशरे का हिस्सा बनता है और एक अच्छा मुआशरा उससे परवान चढ़ता है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब ये बहुत अहमियत का हामिल है कि हम अगर ये बात करते हैं कि खेल बहुत ज़्यादा अहमियत खेल से सीखना जो है बच्चे अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, तो उससे कौन-सी ऐसी सलाहियतें हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों को? उनसी उसमें कौन-सी सलाहियतें पैदा होती हैं? सबसे पहला है अपनी पसंद का इंतख़ाब करना। बच्चा जो है वो अपनी पसंद, नापसंद क और अपनी जो है वो चॉइसेस इंतख़ाब करने की जो है वो उसमें सलाहियत पैदा होती है। मिसाल के तौर पे जब हम दायरे में बच्चे को गोशों में काम करवाने के लिए जब उनसे उनका इंतख़ाब या उनकी पसंद खेलों और खिलौने पसंद के खिलौनों के बारे में पूछते हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी पसंद को बयान करता है और उसको इंतख़ाब करने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है। उसके बाद कुव्वत फ़ैसला डिसीज़न मेकिंग जो है बच्चे के अंदर एक सलाहियत जो है फ़ैसला साज़ी की भी पैदा होती है क्योंकि उसके तालीमी करियर में भी और उसकी आगे अमली ज़िंदगी में भी फ़ैसला साज़ी जो है वो बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है, इसलिए ये सलाहियत बच्चे में पैदा होना बहुत ज़रूरी है और अगर खेल के ज़रिए वो पैदा हो जो है फिर एक बहुत ही अहम टूल है बच्चे के सीखने के अमल में। बातचीत से जो है मसले को हल करना। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे हम आम फ़हम
क्या करता है मुख्तलिफ खेलों में जो उसके ज़हनी जिस तरह से हमने अभी बात की है कि बच्चा जो है एक जैसी मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ अशिया को अलग कर रहा होता है या फिर जो है वो इस तरह के जो खेलों में जब हिस्सा लेता है जिसमें कोई न कोई मसला और उसका हल जो है तलाश करना होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में से कुछ चीज़ों को तलाश करना होता है, तो उससे क्या होता है बच्चा जो है वो मसले को हल करना सीख रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत उसके अंदर जो है वो परवान चढ़ रही होती है। जी, आगे है जी मुफ़ादात, अपने मुफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। खेल के ज़रिए जो है वो बच्चा सीख भी रहा होता है और उसमें अपने मफ़ादात की अपने जो फ़ायदा है उसको क्या हासिल होता है, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफ़ाज़त करना भी सीख रहा होता है। ज़ाती ख़यालात का इज़हार करने की आज़ादी जो है बच्चे में उजागर होती है जब बच्चा खेल के ज़रिए सीख रहा होता है इब्तदाई बचपन में। फ़िक्र अमल में आज़ादी। जी, बच्चा जो है वो उसमें थिंकिंग सोचने का एक अमल जो है वो पैदा होता है और साथ में वो जब क्रिएटिविटी उसके अंदर तख़य्युलात और जो है वो पैदा होते हैं, इमेजिनेशन आती है, उससे उसको अमली जामा पहनाना भी उसमें बच्चे के अंदर सलाहियत पैदा होती है। जब हम उनको आज़ादी देते हैं कि वो सोचें और उसको अपने तौर पर उसको अमली जामा पहनाएँ, किसी भी काम को, किसी सरगर्मी में इब्तदाई बचपन की तालीम इसी कमरे में या फिर कमरे से बाहर जब भी हम बच्चों को सरगर्मियाँ करवा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है फ़िक्र अमल में आज़ादी जो है बच्चों को उसको जो है वो पैदा होती है उनके अंदर। जी, खेलों के ज़रिए ना सिर्फ़ बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चुस्त रहते हैं, बल्कि वो असूलों की पाबंदी और मिल-जुल कर काम करना भी सीख रहे होते हैं। ठीक है? और यहाँ पे देखिए अब बच्चा जो है वो पुरएतमाद अपने अंदर जो है उनके अंदर एतमाद पैदा होता है, चैलेंज करने का सामना जो है वो करना सीखता है। इसी तरह से जो अहदाफ और मकासद जो है वो उन्हें दिए जाते हैं सरगर्मियों के दौरान वो उनको तय करना जो है बच्चे के अंदर एक सलाहियत जो है उसकी पैदा होती है। नई महारतें हासिल होती हैं बच्चे को। इनोवेटिव आइडियाज़ नई जो है वो सोच आता है कि मिल-जुल कर काम करना, टीम वर्क जो है वो सीखता है बच्चा। असूल व ज़वाबित की पाबंदी, ताल्लुकात में हम-आहंगी जो है वो खेल के दौरान बच्चा सीख रहा होता है। जी, तो आज हमने देखा कि खेल बच्चों को अपनी पूरी कोशिश करने का मौका देते हैं, अपनी सलाहियतों को आज़माने और ऐसी महारत ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या है सबसे पहले जैसे जाना है इसमें हम थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या कुछ कवर किया। खेल की तारीफ़ हमने सीखी, खेल क्या है? फिर खेल की अहमियत क्या है? और खेल के मकासद कौन-कौन से हैं? क्यों हमने बच्चों को इब्तदाई बचपन में खेल के ज़रिए सिखाना चाहिए? फिर हमने देखा कि खेल की मुख्तलिफ़ इक़साम कौन-कौन सी हैं और उन इक़साम से या खेल के ज़रिए सीखने से बच्चे में कौन-कौन सी सलाहियतें पैदा होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चे की ज़िंदगी में खेल के ज़रिए सीखना कितना अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है वो नए कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।